औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़रातिन मियात अल्फ़ अल्फ़ि मर्रा। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज इस टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। इसका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। जैसे हर दूसरे शख्स का, हर पाकिस्तानी का कोई ना कोई अज़ीज़, कोई ना कोई रिलेटिव किन किन आउट ऑफ कंट्री होता है, या हमें भी सैर के लिहाज से, विज़िट के लिहाज से या किसी और वजह से बैरून मुल्क जाना पड़ता है। जब हम बैरून मुल्क से वापस अपने मुल्क में आते हैं तो हमें एक बात सूरत हाल में एक संगीन मसला बन जाता है। बात सूरत हाल में एक सिंपल सा मामला होता है, कस्टम डिपार्टमेंट से हमारा वास्ता पड़ता है। अब कस्टम डिपार्टमेंट के क्या लॉ है, क्या रूल्स हैं, ये एक लेंथी टॉपिक है। ये पूरा 1969 का एक कस्टम एक्ट मौजूद है, जिसमें जो सिटीज़न है उसकी लाइबिलिटीज़ और उसकी ड्यूटीज़ का जो है वो एक तफसील के साथ ज़िक्र किया गया है। इसमें गाहे बगाहे वक्त के साथ साथ अमेंडमेंट्स भी होती रही हैं। बट अभी हम जिस टॉपिक की तरफ बढ़ना जा रहे हैं, जिस एक छोटे टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो टॉपिक ये है कि जब हम बाहर से, बैरून मुल्क से जब पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान में जब हम आते हैं, तो वो कौन सी अशिया हैं, वो कितनी मिकदार की अशिया हैं जो हम अपने साथ ला सकते हैं, जिस पर कस्टम डिपार्टमेंट हमें तंग नहीं करेगा, हमसे बाज़पुर्स नहीं करेगा, हमारे सामान को ज़ब्त नहीं करेगा, हम पे बहुत ज़्यादा फ़ाइन या कॉस्ट नहीं डालेगा। आमतौर पर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं, अब जब भी कोई बाहर से कोई साहब तशरीफ़ लाते हैं तो वो पाकिस्तान में बच्चों के लिए तोहफ़े व तोहफ़, इसमें स्वीट्स हो जाती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो जाती हैं, और जिसमें ख़ास तौर पर चॉकलेट होती हैं, ये ऐसी चीज़ें जो है वो लाई जाती हैं। अब ये डेयरी प्रोडक्ट्स या चॉकलेट कितनी मिकदार में लाई जा सकती हैं? अगर तो ये डेयरी प्रोडक्ट्स, ये चॉकलेट वगैरह, ये इस किस्म की चीज़ें इतनी क्वांटिटी में लाई जा रही हों कि जिससे ये शक शुबा शाइबा ना होता हो कि इस शख्स ने या आने वाले इस सिटीज़न ने इन चीज़ों को तिजारती पर्पज़ के लिए वो इनको ला रहा है, तिजारती पर्पज़ के लिए इनको इस्तेमाल करेगा, इनको फ़रोख्त करेगा और इनसे प्रॉफिट अर्न करेगा, तो ऐसी सूरत हाल में कस्टम डिपार्टमेंट इन चीज़ों को ज़ब्त भी कर सकता है, क्योंकि बगैर परमिशन, विदाउट परमिशन ऐसा किया गया, और इन पर हैवी ड्यूटी भी लेविड कर सकता है। सिर्फ एक पैकेट, 2 पैकेट या 3 पैकेट की हद तक चॉकलेट या डेयरी प्रोडक्ट्स लाने पर कोई हर्ज ना है। अगर इनकी तादाद कसरत के साथ होगी, ज़्यादा होगी, जहाँ से ये शक शुबा शाइबा पाया जा रहा हो, ये डाउट क्रिएट हो रहा हो कि ये चीज़ें तिजारती पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जाएंगी या इनको बाहर जाकर फ़रोख्त किया जाएगा किसी को भी, तो फिर इन पर कस्टम ड्यूटी आयद होगी और इनको ज़ब्त भी किया जा सकता है। इसी तरह से सिमिलरली बाहर से आने वाला शख्स अगर मोबाइल फ़ोन लेकर आता है तो 1-2 मोबाइल लाने में कोई हर्ज नहीं है। बात सूरत हाल में 3 मोबाइल भी लाए जा सकते हैं, लेकिन 4, 5, 6, 7, 10 अगर इस तादाद में मोबाइल लाए जाएंगे, मोबाइल फ़ोन, तो उनको फिर ज़ब्त भी किया जा सकता है, उन पर हैवी ड्यूटी भी ऐड की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू द लॉ, जैसे भी सर्कमस्टांसिस होंगे उन सर्कमस्टांसिस के मुताबिक मामलात को डील किया जाएगा। यानी कि 1-2 मोबाइल या 2, 3, 4 जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो लाने में कोई हर्ज नहीं है। इससे ज़्यादा लाएंगे तो फिर हमें कस्टम डिपार्टमेंट के साथ थोड़ा सा निबर्द आज़मा होना पड़ेगा। अब अगर कभी आपका सामान कस्टम डिपार्टमेंट ज़ब्त कर लेता है या उसको रख लेता है, तो हम लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, अपने हक़ को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये एक बड़ी गलती है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम अपने हक़ को इस्तेमाल नहीं करते। ऐसा होने की सूरत में हमने अपने हक़ को यूटिलाइज़ करना चाहिए। सोशल मीडिया का सहारा लिया जाना चाहिए। ऐसी खबर को सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहिए। और अब एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ़ कंप्लेन सेंटर बन चुके हैं, वहाँ पर अपनी कंप्लेन जो है वो जाकर दर्ज करवानी चाहिए, डायरी नंबर लेना चाहिए और फिर उसको परसू करना चाहिए। अगर हम कंप्लेन नहीं करेंगे, अगर हम कंप्लेन दर्ज नहीं करवाएंगे, तो फिर होता क्या है कि ये जो कस्टमर जो लोग हैं, क्योंकि इनकी पूछगछ तो कुछ भी नहीं होती है, ये तमाम सामान आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और कानून के मुताबिक जितना भी सामान
ضبط کیا جاتا ہے یا پاس رکھا جاتا ہے اس کے باقاعدہ طور پر ایک لسٹ بنتی ہے اور اس کو پھر سرکاری خزانے میں جمع کروایا جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ کمپلین نہیں کرتے ہیں لہٰذا یہ تمام سامان کسٹم ڈپارٹمنٹ کے لوگ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں. سو ایئرپورٹ پر ہی اس کی کمپلین کرنی چاہیے, باقاعدہ رجسٹرڈ نمبر جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے, سوشل میڈیا کا سہارا لیا جانا چاہیے. علاوہ ازیں نیٹ پر بھی ہم ان کی انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس چیز کی کمپلین کر سکتے ہیں, ہم مووی بنا سکتے ہیں. اپنے اس حق کو ضرور استعمال کرنا چاہیے اور اپنے لائی ہوئی قیمتی چیزوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اسی طرح سے اگر لیپ ٹاپ کی حد تک کی بات ہے تو ایک لیپ ٹاپ یا 2 لیپ ٹاپ کی حد تک جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ ایزیلی سنبھالے جا سکتے ہیں. اگر زیادہ ہوں گے تو پھر معاملات کسٹم جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو جو ہے اکارڈنگ ٹو دا لا وہ ان پر کارروائی کرے گا. سو دوستو, یہ تھی کچھ بیسک معلومات. آج کے لیے اتنا ہی, پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اللہ حافظ.